हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आप लोगों को करंट अफेयर करा रही हूँ और आज है मोस्टली मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं इसमें अवार्ड भी रहेगा, लेकिन अवार्ड एक टॉपिक चल रहा है कि करंट में कौन क्या है। देन उसके बाद डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके का पोर्शन भी यहाँ पर आप लोगों का कवर होगा। काफ़ी कुछ नई चीज़ आप लोग यहाँ पर सीखने को आपको देखने को मिलेगा। एंड दूसरी चीज़ की अवार्ड्स भी कराएंगे। आज मैंने 54 क्वेश्चन यहाँ पर क्या करे हैं, ले रखे हैं। अब देखते हैं कि 54 में आप लोगों का जो है कितना स्कोर, मतलब कि मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस लिया है। एक तरीके से रिवीजन चल रहा है क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव बना सकूं। मेरे को ये सही लगा था इसलिए मैंने कराया था। और हाँ, गन्ना उत्पादन में ना 2-3 क्वेश्चन आपका एरर हो गया था। गन्ना उत्पादन में जो हमारा जनपद है वो उधम सिंह नगर, आप वहाँ पर टिक करेंगे। ये क्वेश्चन को आप वहाँ पर सही कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पर पिनअप भी किया हुआ है जो 2016 का पेपर था ना। तो बोलते टाइम 2-3 क्वेश्चन में एरर हुआ है। एक तो नगरीकृत देहरादून था, जनसंख्या के अकॉर्डिंग देहरादून वहाँ पर आता था जो पूछा गया था क्वेश्चन। एंड तीसरा था उत्पादन के अकॉर्डिंग, तो वो उधम सिंह नगर। ये 3 क्वेश्चंस को आप यहाँ पर सही कर कीजिएगा। एंड अभी क्वेश्चन है आप लोगों का, और जो स्माइल ऑपरेशन स्माइल था ना वो बच्चों के लिए चलाया गया था। ये भी आप आज का जो 2017 वाला पेपर है उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। तो इतना ही इनफ था, इतने कोई और मिस्टेक नहीं थी। वो बोलते टाइम जल्दी जल्दी में हो जाता है, ठीक है। करंट अफेयर वन लाइनर की फॉर्म में, लेकिन पूरा निचोड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हाल ही में लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द लोकपाल रिसेंटली? करेक्ट आंसर इज प्रदीप कुमार मोहंती। अब देखो, अगर यहाँ पर तो ये हो गया कि ये दूसरे नंबर के हैं। अब हमारे देश के जो पहले लोकपाल थे ना, भारत के जो पहले लोकपाल थे वो कौन थे? तो वो थे आपके पीसी घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष हमारे पहले थे। पिनाकी चंद्र घोष। करंट अफेयर, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपका बन गया है। अब लोकपाल होता क्या है? लोकपाल भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या जो निकाय होते हैं, ठीक है, जो भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है, वो एक है। इसमें 5 साल के कार्यकाल के साथ एक अध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष प्लस 8 इसमें मेंबर होते हैं, 8 सदस्य होते हैं। और लोकपाल के पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष, दूसरे और वर्तमान में है प्रदीप कुमार मोहंती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया है? नीति नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फुल फॉर्म हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाता है। एंड इसके जो अभी न्यू यहाँ पर चेयर क्या बने हैं, उपाध्यक्ष, यानी कि वाइस चेयरमैन यहाँ पर बनाया गया है, वो सुमन के बेरी को बनाया गया है, ठीक है। अब देखो भाई, ये नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष हैं और इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं ये फेमस, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुके हैं। अब नीति आयोग आया है तो हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन तो चेंज हुए ही हैं, जो कि सुमन के बेरी बने, लेकिन इनके जो सीईओ है ना वो भी यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। तो सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर बने। कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इन्होंने अमिताभ कांत जो थे पहले सीईओ, उनका स्थान परमेश्वरन अय्यर ने लिया। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, किसके स्थान पर इसे लाया गया है? योजना आयोग के स्थान पर इसे लाया गया। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और ये पूछा जाता है कि नीति आयोग कैसा निकाय है? तो एक गैर संवैधानिक निकाय है, यह आपने ध्यान रखना है। अच्छा, भारत का थिंक टैंक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछता है। भारत का थिंक टैंक हम नीति आयोग को ही कहते हैं। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, अब मैम आपने उपाध्यक्ष तो बता दिया, लेकिन अध्यक्ष भी बताओ, कुछ नए बच्चे यहाँ पर जुड़े होंगे तो। अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, और करंट में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही इसके क्या है? अध्यक्ष। और जब इसका गठन हुआ था ना, तो उस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे, तो वही इसके पहले अध्यक्ष भी बने थे। बाई चांस जीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है कभी कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही आपने ध्यान रखना है,
चलो इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। अब यहाँ पर पूछा ही गया है कि हाल ही में नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग रिसेंटली। सो करेक्ट आंसर इज परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 25th यहाँ पर हमारे जो न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं वो हैं मिस्टर राजीव कुमार। इनसे पहले 24th नंबर के कौन थे, सुशील चंद्रा थे। ठीक है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, मिस्टर राजीव कुमार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगी यहाँ पर सेबी का आपने नाम सुना ही होगा, जिसकी फुल फॉर्म है क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। सो इसकी जो पहली महिला फर्स्ट विमेन चेयरमैन कौन बनी है, सो करेक्ट आंसर इज माधुरी पुरी बुच। ठीक है, एंड अब ये सेबी आया है ना, तो सेबी की फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ पर बन गया है। और दूसरी चीज आप यहाँ पर एक चीज बताओ, चलो सेबी का गठन पूछ लेता है कि सेबी कब स्टेबलाइज हुआ था। सो सेबी स्टेबलाइज हुआ था 12 अप्रैल 1992, 12 अप्रैल 1992 को इसका गठन होता है। इसका मुख्यालय पूछा जाता है बच्चे, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्टैटिक जीके एंड जीके का पोर्शन है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, माधुरी बुच है। और वही मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करूं कि हाल ही में सेबी की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन बनी है, तब भी माधुरी बुच आपका आंसर होगा। अच्छा, इसका काम क्या होता है। सो सेबी का काम होता है शेयर बाजार में जो निवेश होते हैं उनके हितों की रक्षा के साथ साथ शेयर मार्केट के सभी जितने भी काम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनका संपादन भी सेबी करता है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसे अपॉइंट किया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो करेक्ट आंसर इज विनय मोहन क्वात्रा। इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लिया है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन है। हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर एस राजू। कौन है, डॉक्टर एस राजू। जहां जरूरत होगी, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वहां से एक्स्ट्रा चीज बताऊंगी। नेक्स्ट आप लोगों का ओपेक, OPEC, ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं। हु हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक। सो करेक्ट आंसर इज हैथम अल खिस। इन्होंने मोहम्मद बरकिंडो की जगह ली थी। अब ओपेक का बहुत ज़्यादा कई बार फुल फॉर्म पूछता है, कभी गठन पूछता है, मोस्टली इसका हेडक्वार्टर पूछता है। एंड इसके मेंबर कंट्री की बात करूं तो 13 इसकी मेंबर कंट्री है। 1960 में इसका गठन हुआ था। एंड वियना इसका क्या है, वियना यानी कि ऑस्ट्रिया, बेटा ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, जो डैन्यूब रिवर के किनारे लोकेटेड है। वहीं इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, ये आपको ध्यान रखना। इसके नए महासचिव हैथम अल घिस को बनाया गया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी कि कर्मचारी चयन आयोग, जिसे आप SSC कहते हैं, इसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहा जाता है। इंग्लिश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC आपने सुना है, आप एग्जाम देते हैं। सो इसके जो नए चेयरमैन हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं। सो करेक्ट आंसर इज S किशोर को यहाँ पर बनाया गया, मिस्टर S किशोर को। एंड SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फुल फॉर्म याद रखना है। इन्होंने जो है, जो हमारे नए मिस्टर S किशोर या किशोरे बने हैं ना, किशोर मिस्टर S किशोर, तो ये आपने ध्यान रखना है। इन्होंने ब्रजराज शर्मा का स्थान लिया है। और SSC का गठन कब हुआ, 1975। अब बात करते हैं हम UPSC, जो कि मोस्टली लोगों का ड्रीम रहता है UPSC क्रैक करना। सो हाल ही में UPSC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, नियुक्त किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ UPSC रिसेंटली। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जिसे हिंदी में कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज मनोज जोशी। अच्छा बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है
कि करंट में अध्यक्ष कौन है, मिस्टर मनोज जोशी हैं। क्या यह एक संवैधानिक निकाय है या फिर गैर संवैधानिक है? तो आप कहेंगे कि मैम जो यूपीएससी है हमारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग है, ये एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक संस्था है। अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत इसका उल्लेख किया गया है यूपीएससी का? अनुच्छेद आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में आर्टिकल 315 में यूपीएससी की बात की गई है, संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है, उसका उल्लेख किया गया है। एंड यूपीएससी का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926। 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का गठन होता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? सो करेक्ट आंसर इज प्रियंक कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, हु हैज बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वेमेन? रेखा शर्मा। नेक्स्ट, अच्छा 3 साल के लिए इनका, ये पहले से थी, अभी हाल ही में इनका कार्यकाल जो है, टाइम पीरियड जो है वो 3 ईयर के लिए आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में? Who has become the new chairman of the National Minorities Commission? So correct answer is option सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। आप वहाँ पर टिक करके आएंगे, ठीक है, यह आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड इसके बाद मैं बात करूँगी राष्ट्रीय मानवाधिकार, किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? बहुत बार पूछा जाता है और हाल ही में बने हैं, 8th नंबर के हैं ये, नेशनल ह्यूमन राइट्स, बहुत बार पूछा जाता है। करेक्ट आंसर इज NHRC से हिंदी शॉर्ट में बोला जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके अरुण कुमार मिश्रा 8th नंबर की क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। ये भी एक संविधान के द्वारा क्या किया जाता है? मानवाधिकारों की रक्षा करता है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को 1993 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद आपसे पूछा गया सेल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट विमेन चेयरमैन इसकी भी बनी है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन ऑफ द सेल? सेल की फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। 1954 में इसका गठन होता है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और जो सेल है ये भारत की सबसे बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज में से एक है। इसको महारत्न कंपनी बनने का दर्जा कब मिला था? 2010 में मिला था। एंड इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष और पहली महिला हैं वो है सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA की बात हो रही है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात हम कर रहे हैं, ना कि कैग की बात कर रहे हैं। इसके जो नए अपॉइंट हुए हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज भारती दास। भारत के नए नियंत्रक है महालेखा परीक्षक की बात। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? जल्दी से बताओ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की हम बात कर रहे हैं। तो ये कौन है? मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू। आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू। आप देखो जो हमारे कैग होते हैं, अब ये 14th नंबर के कैग हैं, ये आपने याद रखना है। और ये जम्मू कश्मीर के पहले क्या थे? फर्स्ट एंड पूर्व क्या रहे हैं? राज्यपाल, उपराज्यपाल रहे हैं। एंड अब बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के। संविधान में कहाँ पर प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 कहता है किसके बारे में वहाँ पर प्रावधान किया गया? कैग। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। भारत के पहले कैग कौन थे? वी नरहरि राव भारत के पहले कैग थे। इनका वेतन होता है 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत के नए महान्यायवादी जिन्हें आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, 15th नंबर के कौन बने हैं? इन्होंने R वेंकट रमन
15th नंबर के क्या बने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। और ये कौन होते हैं, तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश का, भारत का पहला विधि अधिकारी होता है। अच्छा, कौन से आर्टिकल के तहत महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है या प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 76। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए 76 एंड कैग के लिए जो बात की गई है वो आर्टिकल 148 में किया गया। और दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट दोनों की नियुक्ति करते हैं। वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, हु इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, सो करेक्ट आंसर इज तुषार मेहता, है ना। ये देश का दूसरा सब, देखो पहला जो कानून का अधिकारी होता है, विधि अधिकारी, वो होता है कौन, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। सेकंड होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और वर्तमान में कौन है, मिस्टर तुषार मेहता है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, सो करेक्ट आंसर इज दीपा मलिक, आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन व्यक्ति राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए अध्यक्ष बने, निदेशक बने, डायरेक्टर बने हैं। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नए यहाँ पर निदेशक डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, दिनेश प्रसाद सकलानी इज करेक्ट आंसर। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का गठन 1961, याद रखना है, गठन पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सो करेक्ट आंसर इज प्रदीप कुमार, ठीक है, यह आपने याद रखना है। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, जिसे आप शॉर्ट में ICHRA कहते हैं, ICHR, तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं, सो करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर, यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हाल ही में इसरो का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर S सोमनाथ। आप देखिएगा ये 2022 से लेकर के 2025 तक क्या रहने वाले हैं, चेयरमैन रहने वाले हैं। इसके साथ ही ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी होंगे, यह आपने ध्यान रखना है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, फुल फॉर्म 1969 में गठन होता है। हेडक्वार्टर मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। एक और ऑर्गेनाइजेशन आपका यहाँ पर आया है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष ISPA भारतीय अंतरिक्ष संघ के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयंत पाटिल, यहाँ पे याद आप लोगों को याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष संघ का क्या किया था, शुभारंभ, यानी कि 2021 से ही शुरू हुआ। इसके पहले अध्यक्ष जयंत पाटिल को बनाया गया, पहला उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, राहुल वत्स को बनाया गया, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, बिकॉज कोविड चल रहा है, फिर से इसका फैलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है कोविड का। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछ लें। सो हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टेड्रोस एडनॉम, ठीक है। एंड WHO की बात करूं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 7 अप्रैल 1948 को गठन हुआ। मुख्यालय मोस्टली पूछा जाता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम है। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, गीता मित्तल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो देवव्रत मुखर्जी यहाँ पर आपका सही होगा। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वेमेन जज ऑफ द इंडियन आर्मी? सो करेक्ट आंसर इज ज्योति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज है ना, फर्स्ट ब्लैक फीमेल जज ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट की कौन बनी है? केतनजी ब्राउन जैक्सन। सो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है, राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, करेंसी यानी कि मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन 46 नंबर के हैं, उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन, न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? सो करेक्ट आंसर इज पियरे ओलिवियर गौरीचंद जो कि फ्रांस से हैं, है ना, और इनसे पहले गीता गोपीनाथन थे। अब बात करते हैं आईएमएफ गठन 1945 में स्टेबलाइज होता है, वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा अध्यक्ष हैं और मुख्य अर्थशास्त्री यहाँ पर पियरे ओलिवियर गौरीचंद बन चुके हैं। एंड मेंबर कंट्री कितनी है? 190 है। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? सो करेक्ट आंसर इज झांग मिंग। एससीओ की अगर मैं बात करूं, स्थापना 2001 में इसका गठन, मुख्यालय बीजिंग चाइना। एससीओ के महासचिव झांग मिंग बने हैं। एससीओ के स्थायी सदस्य 9 हैं, चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान सितंबर में बना है। अब बचे स्थायी मेंबर इसके 9 है। रिसेंटली कौन बना है? तो मैं अगर आपसे पूछूं रिसेंटली एससीओ का मेंबर कौन बना है? ईरान सितंबर 2021 में। एंड उससे पहले पाकिस्तान और इंडिया 2017 में बने थे, है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। एक बार फिर से रिकॉल करती हूँ, एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की करंट में जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें रशिया, चाइना, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो नंद किशोर सिंह, NK सिंह आपने सुना होगा। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर को आर्थिक विकास संस्थान का अध्यक्ष भी बनाया गया है। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्थान लिया। IEG, ठीक है, IEG या फिर D। अगर मैं यहाँ पर जी की बात करूँ तो यानी कि संस्थान है ना, तो इसे डी भी कह सकते हैं, जी भी कह सकते हैं। यानी कि इसका मतलब है आपका आर्थिक विकास संस्थान, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1952 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? सो भारत की हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? सो करेक्ट आंसर इज विक्रम मिश्री, ठीक है। एंड वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा, देखो NSA कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। लेकिन डेप्यूटी नेशनल में आपसे पूछूं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सो विक्रम मिश्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है फिकी यानी कि आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसके हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? सो संजीव मेहता बने हैं। फिकी की बात करते हैं, गठन 1927 में हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। फिकी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सो अरुण चावला, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। अध्यक्ष संजीव मेहता, नए महानिदेशक अरुण चावला। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? सो करेक्ट आंसर इज तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा राजीव बंसल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वर्तमान इसके देखो सचिव तो राजीव बंसल है, लेकिन वर्तमान नागरिक उड्डयन मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया? मिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा, है ना, एंड ये करंट में असम के चीफ मिनिस्टर भी हैं, राइट। एंड BAI की मैं बात करूं, भारत बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, भारतीय बैडमिंटन संघ 1934 में गठन हुआ, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया? सो करेक्ट आंसर इज अर्जुन मुंडा। एंड अर्जुन मुंडा ऑल्सो क्या है, जनजातीय मामलों के मंत्री भी कौन है करंट में? अर्जुन मुंडा ही है। हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? सो करेक्ट आंसर इज कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी वही हैं जो कि क्या है, एक भारोत्तोलक यानी कि भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं ये, और ये ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली भारत की पहली क्या है, महिला एथलीट। एंड वेट लिफ्टिंग में फर्स्ट कांस्य मेडल जीतने वाली पहली क्या है, वेट लिफ्टर हैं कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 में क्या हुआ था, सिडनी में ओलंपिक हुआ था, सिडनी ओलंपिक 2000 में इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक, DG डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नागोजी ओकोंजी इवेला, है ना, ये आपने ध्यान रखना है। एंड इसका गठन कब हुआ था, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 1 जनवरी, ये कई बार पूछा जाता है, 1995। मुख्यालय पूछा जाता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के न्यू चेयरमैन हाल ही में कौन अपॉइंट हुए? समीर वी कामत यहाँ पर बने हैं। कौन बने हैं? समीर वी कामत। एंड इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को DRDO का गठन हुआ, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एंड चेयरमैन समीर वी कामत हैं। देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? देश के पहले सहकारिता मंत्री मिस्टर अमित शाह। BCCI के पहले लोकपाल कौन है? BCCI में लोकपाल के पद का सृजन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है, जो बोर्ड के आंतरिक विवादों का निपटारा करेगा। BCCI के नए लोकपाल अगस्त 2022 में विनीत सरन BCCI बनाया गया था, एंड दूसरे नंबर के लोकपाल नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका DK जैन। आंसर तो होगा DK जैन। अगस्त 2022 में विनीत सरन BCCI दूसरे नंबर के लोकपाल बने थे, लेकिन पहले देखो आपसे पूछा है कि पहले लोकपाल कौन थे, तो DK जैन। लेकिन अगस्त 2022 में यानी कि करंट में जो BCCI के सेकंड नंबर के वर्तमान में जो है ना, वो है विनीत सरन। विनीत सरन करंट में भी हैं, लेकिन पहले DK जैन बनाए गए थे। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1955। हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर मुंबई में है। टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन। एंड दिनेश कुमार खारा, मिस्टर दिनेश कुमार खारा करंट में नेम क्या है? चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके जो महानिदेशक डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? मिस्टर सीलवर्धन सिंह ऑप्शन में आएगा आपका, तो आप इसे टिक करेंगे। एंड अब मैं बात करूं CISF की, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, 10 मार्च 1969 को गठन हुआ। मोटो क्या है? संरक्षण और सुरक्षा। CISF का काम क्या होता है? गवर्नमेंट इंडस्ट्री जैसे भारत रत्न कंपनी, नवरत्न कंपनियां हैं, इनको सिक्योरिटी प्रदान करना। आगे है ऑल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया लिमिटेड? मिस्टर रंजीत रथ यहाँ पर क्या होगा आपका सही आंसर होगा। एंड अब यहाँ पर बात करेंगे हम किसकी?
चलो भाई, अब हम बात करते हैं अवार्ड से रिलेटेड दो चार क्वेश्चंस की। किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख? सो करेक्ट आंसर इज दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं। दलाई लामा मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। डिपाल RNG डस्टन अवार्ड है ये। अच्छा, उस अवार्ड का नाम क्या है? जो लद्दाख सर्वोच्च सम्मान है ना, इसका नाम है डिपाल RNGM डस्टन अवार्ड। दलाई लामा की को ये पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद LASDC के द्वारा प्रदान किया गया है। भारत के किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? सो हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, और तेलंगाना को ये अवार्ड पौधों और नेचर का सही प्रयोग कर पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए मिला है। हैदराबाद ही भारत का इकलौता शहर जिसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय को हाल ही में नेपाल के जनरल मानद होगा, यहाँ पर मानद कीजिएगा, मानक नहीं, मानद पद से सम्मानित किया गया? हु विच इंडियन वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ जनरल स्टैंडर्ड मानद होना है यहाँ पे ऑफ नेपाल। सो करेक्ट आंसर इज मनोज पांडे। मिस्टर मनोज पांडे कौन है? भारतीय थल सेना के प्रमुख है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? सो रेमन मैग्सेसे अवार्ड इस बार 4 पर्सन को दिया गया है। ऑप्शन में होगा 4, तो 4 को टिक करेंगे। अब रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करता वो 4 पर्सन कौन है? सोथियारा था है। ठीक है, सोथियारा छिम, जो कि कंबोडियाई मनोचिकित्सक हैं। तदाशी हतोरी ये जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। बर्नाडेट मैड्रिड ये फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। एक है आपके चौथे जो हैं वो हैं गैरी बेन चेघी। ठीक है, गैरी बेन चेघी ये फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता है। इन 4 पर्सन्स को ये अवार्ड मिला है। सोथियारा छिम, तदाशी हतोरी, बर्नाडेट मैड्रिड, गैरी बेनचेगी। ये पुरस्कार शुरू कब हुआ है? पूछा जाता है 1957 से शुरू हुआ। फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे 7वें नंबर के रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में ये हर वर्ष दिया जाता है। और विनोबा भावे ये पुरस्कार पाने वाले क्या थे? पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें 1958 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। सो रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय आपसे पूछेगा। सो विनोबा भावे कब दिया गया? 1958 में दिया गया। इसी के साथ आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वो 53 से आगे के क्वेश्चन अवार्ड से रिलेटेड ही हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप सो कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अब जाते जाते क्वेश्चन का आंसर देंगे, किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? फहमीदा अजीम, शेख हसीना, और नरेंद्र मोदी, या फिर व्लादिमीर जेलेंस्की? आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड सेशन कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के साथ, जिसमें उत्तराखंड के क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर रखूँगी। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा वो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।